नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 PM में आपका स्वागत है। खास रिपोर्ट में आज बात उन खबरों की जो आपकी जरूरतों की हैं, जो आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। खबरों में सीएम का शहर की सरकार के साथ सीधा संवाद, बात होगी नर्सों की हड़ताल की, जंगल में घूम रहे बेखौफ शिकारियों की रहस्यमयी लाश ने उगले कई राज, करेंगे उसकी भी बात। इसकी जानकारी हम आपको देंगे। शुरू करते हैं बड़ी खबरों का सिलसिला, फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 PM। और फर्स्ट रिपोर्ट में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चीते और आने वाले हैं। जी हां, अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। नामीबिया से पहले चीते लाए गए थे, 8 चीते लाए गए थे, 5 मादा 3 नर, और अब आने वाले हैं 12 और चीते। लेकिन ये नामीबिया से नहीं लाए जा रहे, दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे। जी हां, कूनो आने वाले 12 चीते। न्यूज 18 को इसकी जानकारी मिल गई शनिवार की दोपहर 12 बजे। आज हम 12 बजे यह खबर बता रहे हैं और शनिवार को दोपहर 12 बजे कूनो चीते पहुंच जाने वाले हैं। चीतों को भारत लाने के लिए कल दक्षिण अफ्रीका के OR टैम्बो एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना का विमान पहुंच जाएगा और उड़ान से पहले आज सभी चीतों को खाना खिलाया जा चुका है, तैयारी कर दी गई है। शुक्रवार शाम को ग्वालियर के लिए भारतीय वायुसेना का विमान रवाना होगा। शनिवार सुबह 10 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट बेस पहुंचेगा विमान। सुबह 11 बजे सभी चीतों को ग्वालियर से कूनो लाया जाएगा। एयरफोर्स के स्पेशल हेलीकॉप्टर से इन्हें लाया जाएगा, जैसे नामीबिया से चीते लाए गए थे, ठीक उसी तरह। दोपहर 12:30 बजे सभी चीतों को क्वारंटीन का उनका बाड़ा जो है इसमें छोड़ दिया जाएगा। पिछले महीने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच करार हुआ था, और अच्छी बात क्या है मालूम आपको, अगले 8 से 10 साल तक हर साल 12 चीते भारत लाए जाने वाले हैं। तो बहुत अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह भी है क्योंकि 8 से 10 साल तक 12 चीतों की खेप पहुंचेगी, तो संख्या कितनी हो जाने वाली है। और अपने आप में अब संख्या अभी अगर देखा जाए तो 18 तारीख को जब चीते आएंगे तब यह संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी, और मध्य प्रदेश पहला स्टेट कहलाएगा जो चीता स्टेट हो जाने वाला। टाइगर स्टेट तो हम हैं ही, लेपर्ड स्टेट तो हैं ही। दीपक दंडोतिया श्योपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। दीपक, वाकई में बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी इसे कहा जाएगा, और वो घड़ी आ ही गई जब चीते लाए जा रहे हैं। इस बार दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे हैं और पिछली बार की संख्या से ज्यादा है, 12 चीते लाए जा रहे हैं। तैयारी कैसी है? जी बिल्कुल पुनीत, बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि चीते पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और अब 8 चीतों के बाद 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे हैं। यानी कूनो में 20 चीते हो जाएंगे, जिनमें 10 नर और 10 मादा हैं, जो आगे अपना परिवार भी बढ़ाएंगे। ये बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद हम तैयारियों की बात करें पुनीत, तो कूनो में चाक चौबंद इंतजाम है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी तरह के इंतजाम पहले से कर लिए गए हैं। डॉग स्क्वाड की टीमों से लेकर के CCTV और ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है। अतिरिक्त सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, जो पूरी तरह से सशस्त्र बल की तरह से यहाँ काम कर रहे हैं। रिटायर्ड फौजी एक तरह से लगाए गए हैं, जो चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए हैं। इसके अलावा 10 बाड़े तैयार कर लिए गए हैं, जिनमें जो 12 चीते आने वाले हैं उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। 1 महीने तक इन छोटे छोटे बाड़ों में रखा जाएगा। उसके बाद पहले की ही तरह उन्हें बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय चीता टास्क फोर्स के अधिकारी लेंगे। इसके अलावा जो चीते यहाँ पर 8 चीते रह रहे हैं बड़े बाड़े में, उन्हें भी खुले जंगल में अब शिफ्ट करने की तैयारी है। चीता टास्क फोर्स कभी भी निर्णय लेकर के इन 8 चीतों को खुले जंगल में छोड़ने का निर्णय ले सकता है। इसके बाद जो पर्यटक हैं इन चीतों को देख सकेंगे। तो ये भी पर्यटकों के लिए भी जल्दी खुशखबरी भी मिलने वाली है, क्योंकि लंबे समय से पर्यटक इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें चीते देखने को मिले। तो अब जल्द ही उन्हें चीते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चीता टास्क फोर्स के अधिकारी कभी भी इन चीतों के आने से पहले और बाद में महीने भर के भीतर कभी भी निर्णय ले सकते हैं और खुले जंगल में इन चीतों को छोड़ा जाएगा, जिसके लिए मैदान टाइप के जंगलों को चुना गया है। जिन इलाकों से ग्रामीणों को, खासतौर पर जो गांव पहले जंगल में थे, उन्हें
दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी कृषि भूमि जो कि मैदान टाइप में है, वहां पर इन चीतों को छोड़ने की तैयारी है, ताकि ये खुले मैदान टाइप के जंगल में शिकार कर सकें और रह सकें। तो सभी तरह की तैयारियां पूरी हैं, अब सिर्फ चीतों के आने का इंतजार है। पुनीत, बिल्कुल चीतों के आने का इंतजार है। चीता मित्र भी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। चीता मित्र खासतौर पर बनाए गए थे चीतों को संरक्षण देने के लिए, उनको अच्छा माहौल मिल पाए इसके लिए चीता मित्र भी बना दिए गए थे। और शाशा जो एक मादा चीता थी, उसकी तबीयत भी अब दुरुस्त है। कुल मिलाकर सब अच्छा हो रहा है, अच्छी खबर है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महापौर और नगरीय निकाय के अध्यक्षों के साथ संवाद करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में विकास का मंत्र देने वाले हैं। शहर की सरकार से सीएम का सीधा संवाद होने वाला है और चुनावी बिसात की ओर यह इशारा है। शहरी वोटर्स को साधने की कवायद है। यह संवाद कितना अहम है, मायने इसके क्या है, समीकरण समझिए। पूरे प्रदेश भर के महापौर, नगरीय निकायों के प्रमुख और नगर पंचायत अध्यक्ष और सभापति यूं से बात करेंगे और इसके साथ ही उनसे संवाद भी करेंगे। चूंकि ये साल जो है वो चुनावी साल है, जाहिर तौर पर जो नगर निगम और के जरिए भी वोटर्स तक पहुंचा जा सकता है और इसलिए ये आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। पिछले 4 सालों में जो भी काम किए गए हैं उन काम को लेकर भी बातचीत की जाएगी और उसका जो प्रदर्शन भी किया जाएगा कि किस तरह के काम जो है वो राज्य सरकार ने किए हैं, कैसे जो है वो सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन तमाम जो किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो नगरीय निकायों में दिए गए हैं और इसके साथ ही आम आदमी की जिंदगी में बदलाव के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे जो सरकार की अलग अलग नगरीय निकाय को लेकर जो योजनाएं हैं वो किस तरह से आम लोगों तक के पहुंचाई गई और लोगों का जीवन स्तर किस तरह से बेहतर बना है। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से जो 4 सालों में योजना चलाई गई, चाहे मकान हो, चाहे बिजली हो, चाहे राशन हो, इन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत की जाएगी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मूल मंत्र भी देंगे कि किस तरीके से जो है वो निकाय के जो प्रमुख हैं, महापौर हैं, वो अपने क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कर सकते हैं, लोगों से किस तरह से बातचीत कर सकते हैं और जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। जाहिर तौर पर चुनावी साल है और ऐसे में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या राज्य सरकार हो, हर तरह से कोशिश कर रही है कि तमाम जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए जो है वो चुनाव की तैयारी भी शुरू हो जाए और आम वोटर्स को किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है, किस तरह से ये बताया जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो आने वाले समय के लिए भी किस तरह से बेहतर है, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएं, इसको लेकर भी बातचीत वो महापौर और जो नगरीय निकाय के जो प्रमुख है, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और मध्य प्रदेश के जंगलों में जानवरों के शिकार के बीच एक बेहद सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इसमें बंदूक लेकर शिकारी बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक जानवर का शिकार भी किया है। वीडियो आप देख रहे हैं, जंगली जानवरों का शिकार और वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव रावत। टीकमगढ़ में जंगली जानवरों के शिकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। टीकमगढ़ के जो जंगली इलाके हैं वहां पे बेखौफ होकर शिकारी इन तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 4 दिन पहले भी नीलगाय के शिकार की घटना सामने आई थी, जहां 4 बाइकें जब्त की थी और भारी मात्रा में नीलगाय का मांस जब्त किया गया था। ताजा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा है। शिकारी बेखौफ होकर बंदूक लेकर जानवरों का शिकार कर रहे हैं और जंगली जानवरों का शिकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं जो वन विभाग के कर्मी हैं उनकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो रही है और इस तरह की घटनाओं को शिकारी लगातार अंजाम दे रहे हैं। टीकमगढ़ के आसपास का क्षेत्र है जहां जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आने से विभाग के कर्मचारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर नजर आती है। राजीव रावत, न्यूज 18 टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ से रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन वैलेंटाइन डे की बात कर लेते हैं। वैलेंटाइन डे वैसे तो बीत गया, लेकिन इसे खास बनाने के लिए अंजाम दिए गए सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। ग्वालियर में बीते दिनों टेंट कारोबारी सूरज को उसके कर्मचारी ने ही मौत के घाट उतारा था। और क्या है इस घटना का वैलेंटाइन डे से कनेक्शन,
हमारे संवाददाता सुशील कौशिक से जानिए पूरी वारदात की जानकारी। टेंट कारोबारी सूरज जाटव की हत्या का राज पुलिस ने खोल दिया है। सूरज की हत्या उसके ही नौकर आशिक उर्फ छोटे ने की थी। दरअसल आशिक उर्फ छोटे ने अपनी मजदूरी के पैसे सूरज से मांगे थे। सूरज ने उसको रुपये नहीं दिए तो फिर आशिक ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आशिक को गिरफ्तार किया तो उसने खुलासा किया कि उसे वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी प्रेमिका को मोबाइल गिफ्ट करना था और इसी को लेकर उसने अपने सेठ सूरज जाटव से अपनी मजदूरी मांगी थी। लेकिन सूरज ने पैसा होने के बाद भी जब उसकी मजदूरी का भुगतान नहीं दिया तो उसे गुस्सा आया और उसके चलते कहासुनी के बाद उसने दुकान में रखे हथौड़े से सूरज के सिर और मुंह पर वार करके उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि बहोड़ापुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पार्किंग 6 में सूरज की लाश मिली थी और उसके बाद पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आसपास चहलकदमी करते हुए छोटे उर्फ आशिक नजर आया था। इसी आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और रायपुर की बात करें तो यहां 4 सूत्री मांग को लेकर नर्सेस आज प्रदर्शन कर रही हैं। मेकाहारा की 178 नर्सेस हैं जो आंदोलन पर हैं। एक तरफ उनके अपने हित है, दूसरी तरफ हड़ताल के कारण होने वाली परेशानियां हैं। दोनों ही चुनौतीपूर्ण है। नर्स चाहती क्या है, आंदोलन से मरीजों को कितनी दिक्कत हो रही है, आंदोलनकारियों से के बीच से देखिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और नर्सेज की भर्ती को लेकर में राज्य के तमाम जो मेडिकल कॉलेज की जो नर्सें हैं वो एक दिन के हड़ताल पर है और उनका कहना है कि इसके पहले जब पिछले दिनों जब हड़ताल किया गया था उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय आश्वासन दिया गया था कि न केवल उनका ग्रेड पे बढ़ाया जाएगा बल्कि नर्सेज की जो संख्या है वो भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थिति ये है कि एमसीआई का मापदंड कहता है कि करीबन एक मरीज के पीछे 6 मरीज के पीछे एक नर्स होनी चाहिए, लेकिन मेघाहारा में इस तरह की स्थिति है कि करीबन 75 से 76 जो मरीज हैं उनके पीछे करीबन एक नर्स जो है उनको अपना काम करना पड़ता है। कई नर्सेस ऐसी हैं जिनकी 600 से 700 जो छुट्टियां हैं वो बच गई हैं, न छुट्टियां मिलती हैं और न ही ग्रेड पे बढ़ता है और इसी को लेकर वो लगातार हड़ताल कर रही है। नर्सेस का कहना है इसके पहले भी लगातार राज्य सरकार से बात करने की कोशिश की गई लेकिन कोई भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता है और ऐसे में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है कि पूरे प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजेस खोले जाने हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में जिस तरह की भर्ती होनी चाहिए वो भर्ती नहीं की जा रही है। बस यहाँ की नर्सों को वहाँ और वहाँ की नर्सेस को वहाँ ऐसा किया जा रहा है और उसके चलते काफी दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है और इसी को लेकर वो लगातार राज्य सरकार से बात कर रहे हैं। अब नर्सेस का कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे और जाहिर तौर पर अगर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स की नर्सेस हड़ताल पर चली गई और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई तो जाहिर तौर पर आईसीयू से लेकर तमाम जगह की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप हो जाएगी। नर्सेस अगर कम संख्या में है और 75 मरीज के पीछे अगर एक नर्स काम कर रही है तो न केवल नर्सेस की सेहत के लिए हानिकारक है बल्कि मरीजों के लिए भी दिक्कत वाली बात है। और जो मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है उनकी नर्सेस का कहना है उनकी तबीयत बिगड़ रही है और इसके साथ ही न वेतन बढ़ रहा है और न ही स्टाफ की भर्ती हो रही है और न ही उन्हें जो नर्सिंग ऑफिसर का पद नेम देना था वो दिया जा रहा है। देखना यह है कि राज्य सरकार इस मसले पर किस तरह से बात करती है और सोल्यूशन निकालती है। लेकिन ये जरूर है चुनावी साल है और कांग्रेस जब उस समय विपक्ष में थी तब वादा किया गया था। देखना यह है कि कांग्रेस अपना वादा निभाती है या नहीं निभाती है और यदि वादा पूरा नहीं होता है तो आने वाले समय में किस तरह की दिक्कतों का सामना कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार को करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बताइए, बेरोजगारी की बात होती है लेकिन यहां तो रोजगार कितना ज्यादा जरूरी है, लोगों को मिल सकता है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई पते नहीं है। 6 मरीजों पर एक नर्स होनी चाहिए और यहां 70 से ज्यादा मरीजों पर एक नर्स है। स्थिति आप समझ रहे होंगे। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में कि यूट्यूबर इशिका शर्मा की लाश रहस्यमयी हालत में उसके अपने ही बेडरूम से गिरा दी। पुलिस तहकीकात में लगी रही। इधर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने शव का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट सामने आई तो सनसनीखेज खुलासा हुआ, इशिका की गला दबाकर हत्या की गई थी। सनसनीखेज वारदात की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित शुक्ला। जांजगीर चांपा जिले में रहने वाले पत्रकार गोपाल शर्मा की पुत्री इशिका शर्मा, जो कि एक यूट्यूबर एंकर भी है, 13 फरवरी को उनके ही घर में संदिग्ध हालत में इशिका शर्मा का शव उनके बेडरूम में मिला था। इस मामले में कल जिला अस्पताल के 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम से एक अहम और चौंकाने वाला खुलासा आया है सामने कि इशिका शर्मा का मुंह और गला दबा करके उसकी हत्या की गई है। हत्या से पहले जो है इशिका के साथ मारपीट भी किया गया है।
अब इस मामले में पुलिस ने 302 का अपराध दर्ज कर लिया है और कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस की एक अलग अलग टीम बना करके बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और कई अन्य जिलों पर आरोपी की तलाश में गई हुई है। हम आपको बता दें कि इसमें आरोपी ने इसिका के 3 मोबाइल, स्कूटी और उनके गले में पहने हुए सोने के चैन और ब्रेसलेट लेकर के फरार हुआ है। रोहित शुक्ला, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में आज पानी की आपूर्ति फिर से बाधित रहेगी। आधे शहर की बड़ी आबादी को पानी नहीं मिल पाएगा। एक वक्त का पानी नहीं मिल पाने की वजह से शहरवासियों को कितनी समस्याएं हो रही हैं, उसे क्या दूर किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मिथिलेश ठाकुर। दुर्ग क्षेत्र के करीब आधे शहर को आज पानी नसीब नहीं हो पाएगा। दरअसल 33 केवी फिल्टर प्लांट में जो है आज मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से 4 घंटे का शटडाउन लिया जा रहा है और 4 घंटे का शटडाउन लिए जाने के कारण कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। फिल्टर प्लांट के माध्यम से पानी टंकियों तक पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन शटडाउन होने की वजह से आज जो है पानी की टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी और इस वजह से एक टाइम जो है दुर्ग शहर वासियों को पानी नसीब नहीं हो पाएगा। नगर निगम प्रशासन ने यह दावा किया है कि जो भी प्रभावित वाले क्षेत्र हैं वहां पर पानी टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी, लेकिन अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि पानी की सप्लाई जरूर की जाएगी, लेकिन ये देखा गया है कि पानी जो है लोगों को नहीं मिल पाता। तो इससे एक बार फिर ये दावा किया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि लगातार दुर्ग नगर निगम हो, चाहे भिलाई नगर निगम हो, रिसाली निगम हो, चाहे भिलाई 3 नगर निगम की बात किया जाए, अक्सर ये देखा गया है कि मेंटेनेंस के नाम पर कई दावे किए जाते हैं और अक्सर ये मेंटेनेंस हुआ करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो दावे किए जाते हैं वो अक्सर खोखले ही साबित होते हैं। एक बार फिर ये दावा किया गया है कि जो प्रभावित वाले क्षेत्र हैं वहां पानी टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या नगर निगम के ये दावा धरातल पर उतर पाता है या फिर इस बार भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल जो है मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा, 4 घंटे तक शटडाउन लिया जाएगा और उसके बाद में पानी की सप्लाई की जाएगी। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। छतरपुर की बात कर लेते हैं। बागेश्वर धाम में महायज्ञ चल रहा है और धार्मिक अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। धीरेन्द्र शास्त्री का आज फिर से दिव्य दरबार लगने वाला है और इसमें आचार्य बालकृष्णन भी शामिल होंगे। धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ रहा है और चमत्कार के दावों के बीच सुर्खियों और विवादों में छाए धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में और क्या खास होना है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बागेश्वर धाम में चल रहे 7 दिवसीय महायज्ञ का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन यहाँ पर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार सजेगा, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से उनके अनुयायी और भक्त पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आज तीसरे दिन बालकृष्ण महाराज भी पहुंचेंगे और इसके अलावा यहाँ पर ज्ञानानंद महाराज के प्रवचन भी होंगे, जहां पर भक्त उनके प्रवचन सुनकर भाव विभोर होंगे। कुल मिलाकर बागेश्वर धाम में चल रहे इस महायज्ञ में प्रतिदिन यहाँ पर अलग अलग के आयोजन हैं, जिसमें रासलीला से लेकर भजन संध्या का भी आयोजन किया जाना है। लेकिन आज के कार्यक्रम में जो खास है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के महाराज का दिव्य दरबार है, जिसमें लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचते हैं और वहां पर महाराज जी उनकी मन की बात पर्चा पर लिखकर बता देते हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18 छतरपुर। और बड़ी खबर की बात करेंगे झाबुआ से। इस वक्त की बड़ी खबर है, गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक पलट गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ट्रक पलटने के बाद आग भी लग गई। ट्रक में रखे गैस सिलेंडर फटने की खबर है। पुलिस एहतियात के तौर पर रास्ता बंद करवा चुकी है। सारंगी चौक के पास मऊड़ी फाटे की यह घटना है। पेटलावत बदनावर स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दूर से ही आपको नजर आ रहा होगा यह काला धुआं जो है, ये गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक पलट गया। आग लग गई। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर भी फटा है। यह भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और ये इसके बाद ट्रक में कई सारे गैस सिलेंडर हैं रखे हुए हैं। अब कितने फटे हैं क्या है अभी, क्योंकि वहां वो इतना घातक क्षेत्र बन गया है
जैसे कि बम जैसा फट रहा हो, क्योंकि स्वाभाविक है कि गैस सिलेंडर फटेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होना है। और ऐसे में पुलिस ने एहतियात के तौर पर रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। पेटलावद बदनावर स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ है और पुलिस ने रास्ता बंद करवा दिया है। सारंगी चौकी के पास महुड़ी फाटे की यह घटना बताई जा रही है, तो रास्ता बंद हो गया है। पुलिस ने एहतियात बनाए रखे हैं और ये दूर से ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। झाबुआ से बड़ी खबर, पेटलावद और बदनावर का स्टेट हाईवे जो है, इसके बीच ये दुर्घटना हुई और इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। दोनों तरफ से रास्ते को रोक दिया गया है। देख सकते हैं आप, धुआं जो है वो दूर से ही, बहुत दूर से ही नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा करीब अगर जाया जाता है तो बहुत रिस्की हो सकता है। ऐसे में हर एहतियात को बरता जा रहा है। इधर नारायणपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया है। हिकपोला के जंगल में यह आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें फटने की वजह से एक जवान इसकी चपेट में आ गया, घायल है। जंगल में सर्चिंग पर जवान निकले थे और इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गया। मौके से एक आईईडी बरामद भी किया गया है और सर्चिंग लगातार की जा रही है। बड़ी खबर नारायणपुर से। अब टॉप 10 देख लेते हैं। G20 समिट का आज तीसरा दिन, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप आयोजन का समापन। 3 दिनी समिट का इंदौर में हुआ था आयोजन। उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में बन रहा सेहत का हुक्का, दमा और फेफड़े की बीमारियों का होता है इलाज। हुक्के से दूर होता है मरीजों का मर्ज। जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी का फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर एक्शन। 5 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता का आवेदन निरस्त। मापदंड पूरा न करने पर इंदौर, ग्वालियर, मंडला के कॉलेज पर एक्शन। बागेश्वर धाम में चल रहे 7 दिनी महायज्ञ का आज तीसरा दिन। ज्ञानानंद महाराज के प्रवचन होगा भव्य समारोह का आकर्षण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। शनिवार दोपहर 12 बजे कूनो पहुंचेंगे चीते। दक्षिण अफ्रीका से कूनो आएंगे 12 चीते। चीतों को लाने के लिए कल दक्षिण अफ्रीका के ओआर टेम्बो एयरपोर्ट पहुंचेगा भारतीय वायुसेना का विमान। 24 फरवरी से कांग्रेस का 3 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर। नया रायपुर मेला स्थल पर अधिवेशन के लिए बनाई जा रही टेंट सिटी। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की 1 दिन की हड़ताल पर। मेहकारा अस्पताल के सामने प्रदर्शन। नर्सों की मांग, एमसीआई की गाइडलाइन के अनुसार नर्सिंग कर्मचारियों की बढ़ाई जाए संख्या। छत्तीसगढ़ में आंदोलन का सिलसिला जारी। सहायक शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका शिक्षकों की विधवाएं आंदोलन पर। अब ओपीएस को लेकर शिक्षक मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन किया शुरू। बिलासपुर में पत्नी का काटा गया हाथ का पंजा। कोर्ट में केस करने से पति था नाराज। पति के रोजाना झगड़े से परेशान होकर 1 साल से मायके में रह रही थी पत्नी। बलौदा बाजार के सोनपुरी में चल रहा महारुद्राभिषेक। रोजाना 50,000 की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। अघोर अवधूत भगवान जी के सानिध्य में 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का चल रहा निर्माण। और इसी के साथ फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 में इतना ही। नमस्कार।